ओम 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 ओम। इस दुनिया की रचना जब भी हुई, साउंड, ध्वनि, आवाज़ के द्वारा हुई, ये हम सबको पता है। साइंटिफिकली भी प्रूव है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी ये सत्य है। भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों के आधार पर ये सत्य है। इसलिए इस सत्य को ही हमने जानते हुए इस बात को मंथन करते हुए अपने भीतर झांकना है। जो विश्व में संप्रदायों का आपस में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध हैं, इनका जो बहुत बड़ा बाबेला खड़ा हुआ है, कोई कहता है कि मेरा धर्म ठीक है, कोई कहता है मेरा ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक तो सबका होगा है, लेकिन रियलिटी क्या है उसको जानने का प्रयास कीजिए। ये सारे धर्म निकले कहाँ से? परमात्मा ने तो बनाई नहीं। प्रकृति भिन्नता है, प्रकृति भिन्न है और प्रकृति में ही तुम्हारे संप्रदाय हैं। तो जब प्रकृति में संप्रदाय और प्रकृति भिन्नता है, लेकिन उसमें भिन्न क्या है? अभिन्न सनातन आत्मा, सनातन रूप, वो भिन्न नहीं है भाई। जिसके द्वारा प्रकृति में आपको श्वास और साउंड मिली है, जिसने जीवन दिया है प्रकृति में, उसका मूल कारण क्या है? आत्मा, परमात्मा, अलाई ताकत। जब वो अलाई ताकत उसका मूल है, उसी को सनातन कहते हैं। अब आप उसको प्रकृति में राम, कृष्ण, अल्लाह, वाहिगुरु, ये जो नाम शब्द हैं अलग अलग दिखते हैं ना, बेसिकली ये आवाजें हैं। आवाज के दो स्वरूप हैं। कौन कौन से? एक स्वर, एक व्यंजन, एक बावल, एक कॉन्सोनेंट। ये मैं आपके ग्रामर व्याकरण की बात कर रहा हूं। तो मूल स्वरूप क्या है? एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर वो शब्द है जिसको बोलने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत, दूसरे शब्द की, अक्षर की हेल्प की जरूरत नहीं, उसको स्वर कहते हैं। और दूसरा है व्यंजन, जिसको बोलने के लिए हमें स्वर की जरूरत पड़ती है। तो व्यंजन का अर्थ क्या होगा? मिलावट। मतलब जब दो चीजों का मिक्स होगा, दो ध्वनियों का मिक्स होगा, तो जो आवाज बनती है उसको व्यंजन कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। मिला जुला सत्य कहते हैं, प्योर सत्य नहीं। और जो किसी की सहायता के बिना, विदाउट द हेल्प ऑफ एनी वन, अक्षर या शब्द या साउंड बोली जाती है, वो बावल है, वो स्वर है। और प्रकृति में वो सनातन है, ये ध्यान रखना। प्रकृति में उसी को सनातन कहते हैं। मूल सनातन जो है वो प्रकृति से परे है, लेकिन प्रकृति में मूल सनातन वो ध्वनि है जो बिना किसी हेल्प के बोली जाती है। और प्रकृति से परे जो मूल सनातन है वो एक अनस्ट्रक साउंड है, जिसको वी कैन नॉट स्पीक, बट दैट इज गोइंग ऑन। वो 24 आवर चल रही है। हमने इस मूल जो प्रकृति में मूल ध्वनि है, उसके द्वारा, मूल ध्वनि और श्वास के द्वारा, उस अनस्ट्रक साउंड जो श्वासों से परे है,
जो ध्वनि से परे है वहां तक जा सकते हैं। अब हिंदू राम कृष्ण ओम, ओम इज ए यूनिवर्सल साउंड, ओ इज ए यूनिवर्सल साउंड। बाकी शब्द कोई भी यूनिवर्सल साउंड नहीं है। प्रकृति की बात कर रहा हूं, आपके संसार की बात कर रहा हूं, जहां हम सब रहते हैं, उसमें जो मूल साउंड है वो ओ है, बाकी मूल नहीं है। इसलिए असली मूल तक पहुंचने के लिए हमें प्रकृति के मूल का उच्चारण करना पड़ता है। श्वास भी मूल है प्रकृति। इसलिए दो ही चीजें मैं कहता हूं, आवाज ओ, मुंह बंद करोगे तो अपने आप कहा जाएगा। हमने मुंह बंद करना है, हमने म कहना नहीं है। जैसे देखिए आ उ बंद करेंगे तो ये जो ध्वनि निकलेगी वो क्लोज के लिए ठीक है। बाकी आ उ को कहने के लिए मुंह बंद करना नहीं पड़ेगा। जहां मुंह बंद नहीं करना पड़ेगा वो ध्वनि हमें प्रकृति से, मूल प्रकृति से अनहद प्रकृति में ले जाएगी। तो अनहद में जाकर ही हमें समझ आएगी कि मूल सनातन क्या है। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी पाठ करते हैं, वो कोई कुरान पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है, कोई धम्मम पद पढ़ता है, कोई कुछ और पढ़ता है, वो उसको पढ़ने से पहले 5 से 10 मिनट ओ इस ध्वनि को करें। कोई भी संप्रदाय हो, उसके बाद वो क्या पढ़ना है उन्होंने पढ़ते रहे। इसको रोज हर 8 घंटे के बाद 10 मिनट से शुरू कीजिए, उसको चाहे फिर 1 घंटे तक ले जाइए। जब आप सब ऐसा करेंगे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए ये करें। पहले ओ करना है। ओ किसी ओ, आ और ऊ ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। दिस इज नेचुरल साउंड। क्यों? इस साउंड की वजह से हमें जीवन मिला है। श्वास क्रिया और जीवन, इससे जीवन गतिशील होता है और श्वास क्रिया जो है ऑटोमेटिक चलती रहती है, क्योंकि हमारी आंतरिक जो तांत्रिक प्रणाली है वो जन्म के समय ऑन हो जाती है, फिर श्वास क्रिया चलती रहती है। ये तो सबको पता है। तो इसलिए ये प्रकृति की मूल ध्वनि को तो करो। जब तुम इस मूल ध्वनि को करोगे तो जो मैं कह रहा हूं, हर 8 घंटे के बाद 1 घंटा 10 मिनट से शुरू कर लीजिए, उसको रोज एक 10-20 सेकंड या 1 मिनट बढ़ाइए। आज 10, कल 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे करते करते 60 मिनट तक ले जाइए। मैं ये दावे से कह सकता हूं पूरे संसार के धर्म गुरुओं को और पूरे संसार के राजनेताओं को, धर्मगुरु भी करें, राजनेता भी करें, उसके बाद जो उनमें बदलाव आता है वो सब अपना अपना लिखें। तो इसलिए जब उनके पास जो रिजल्ट आएंगे उनको एक डायरी में लिखें सारे, फिर टैली कर लें। अगर सबके अनुभव एक जैसे हैं तो मान लो ये एक सनातन है प्रकृति में। तो वो जब हम ऐसा करते हैं, ओ
ये ध्वनि हर 8 घंटे के बाद 10 मिनट से लेकर 1 घंटे तक कीजिए। उसके बाद आप जो मर्जी किताबें ग्रंथ पढ़िए, गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, पंथ पढ़िए, जो मर्जी आपकी इच्छा पढ़िए, मुझे कोई उससे सरोकार नहीं। इस ध्वनि के द्वारा आपके अंदर जो बदलाव आता है वो लिखते जाइए, और मैं बताता हूं इससे क्या होता है। हमारे जन्म के समय जब बच्चे का जन्म होता है तो जो एनर्जी है वो हमारे मूलाधार में जो एनर्जी वो बैठी रहती है, जो भी है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो जो हम खाते हैं, पीते हैं, संसार की बातें सुनती हैं, वो सारी की सारी जो उनसे ऊर्जा जो मिलती है वो हमारे यहाँ आकर एक फॉर्म में बैठ जाती है, जिसको कुंडली शक्ति कहते हैं। जब वो बैठ जाती है तो वो हमें क्या करती है, वहाँ सॉलिड हो जाती है। तो जब हम ये ओम की ध्वनि का, ओ की ध्वनि का उच्चारण करेंगे तो वहाँ से उठेगी, ऊपर को आएगी, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, मेरुदंड के द्वारा ऊपर आएगी। तो बैठना है, जैसे मैंने चप्पी लगाई है, चप्पी लगा के बैठना है, कुर्सी पर बैठी, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखना है। तो जब वो ऊपर आएगी तो जो धर्मगुरु, राजनेता, वो एक हाल में बैठे, सारे एक ही हाल में कामड़ बैठे। ये मैं इनको समाधान बता रहा हूं कि तुम्हारी जो युद्ध है वो कैसे खत्म होंगी। तो वो करते जाएं, तो 9 महीने अगर वो रोज करते हैं, 9 महीने जैसे फौज को ट्रेन की जाती है उसी डिसिप्लिन में वो करें, तो ऑटोमेटिक 9 महीने के बाद हमारी बिरकुटी में 9 महीने से पहले भी आ सकती है। इधर एक देयर विल बी फ्लैश ऑफ लाइट, जिसको जो होती है वो लिखे कि मुझे फ्लैश ऑफ लाइट दिखी किस दिन, जिसको जब जब होती है। जो अब निर्भर करता है ये हमारे किस पर, कर्मों पर भी, कि हमारे प्रीवियस बर्थ के कर्म कैसे हैं, कितने हम इस लाइन में रह चुके हैं। अगर नहीं हैं तो ये जो हमें जन्म मिला है उसी के लिए मिला है, ताकि हम अपने बिगड़े हुए कर्मों को सुधार लें वर्तमान में, क्योंकि ये कर्म भूमि है। Here there is an option on this earth planet, you can change your fate, आप अपने भाग्य को बदल सकते हो। तो वो संभव कब होगा, जब आप मेरी कही हुई बात को प्रैक्टिकली जीवन में उतारेंगे और अपना कर्म करेंगे, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, नेक नियत, ईमानदारी से। राजनेता हो, धर्म नेता हो, उससे जो बदलाव आएगा, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल थॉट रेवोल्यूशन फ्रॉम विदिन, अध्यात्म विचार क्रांति अंदर से, रूह को जानकर इनकलाब जो भीतर से आता है, वो आत्मचेतना। तो फिर जाकर हमारे धर्मगुरु, हमारे राजनेता और हमारे समाज को सुधारने वाले लोग को समझ आ जाएगी कि सनातन है क्या, प्रकृति में सनातन क्या है, वो समझ आ जाएगी। फिर इसको कंटिन्यू रखना है हमने। तो फिर धीरे 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 हमारा शरीर 3 भाग में बटा है, जिसको मंदिर कह लो, मस्जिद कह लो, गुरुद्वारा कह लो, नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो शरीर ही। जैसे आप धरती पर वही ईंट, मिट्टी, गारे, सीमेंट, पानी, रेत से बनाए हुए स्ट्रक्चर, किसी को मकान कहते हो, किसी को गुरुद्वारा कहते हो, किसी को मंदिर कहते हो, किसी को मस्जिद कहते हो, बनाए तो वो उसी मिट्टी, गारे, सीमेंट, पानी, रेत से बनाए हुए हैं जो धरती पर है। नाम देने से क्या फर्क हो जाता है। मिट्टी को मिट्टी कहो या कुछ और कह लो, रेत को रेत कहो, बालू कहो, सैंड कहो, क्या फर्क पड़ जाता है, वो तुम्हारी भाषा की बात है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब आप
यहाँ एनर्जी आ जाए, दिस इज कॉल्ड सेंटर। इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। आज्ञा का मतलब है कमांडर इन चीफ। जब हमारा मन कमांड में आ जाता है तब हमारे अंदर क्या आ जाता है, एक भावना क्या आती है, वी आर फिजिकली फिट, वी आर मेंटली स्ट्रांग एंड गोइंग टू बी स्पिरिचुअली अवेयर। उस ओर जा रहे हैं, लेकिन हमने अपना ये करना है, कर्म भी करना है और इसको भी करना है। तो मैं ये जरूर कहता हूं, एक दिन अवश्य आएगा जिस दिन तुम ये जान जाओगे सनातन क्या है। तो इसलिए ज्यादा आडंबर खड़े करने के बजाय तुम इसके लिए जुलूस निकालोगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, अपनी सत्ता को दिखाओगे, उससे युद्ध होगा। और युद्ध से कोई हल नहीं होता है। हाँ, लेकिन कभी कभी जब इतना ही अपराध जहां हिंसक आदमी हो जाता है, फिर उसका अल्टरनेटिव ही युद्ध रह जाता है। लेकिन मेरा जो धरती पर आने का मकसद है, मैं कहता हूं कि तुम जहां करोड़ों अरबों लाशें बसा दो इंसान की, देयर विल बी नो चेंज। चेंज इंसान ने लानी है, और कैसे लानी है वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे आप मेडिटेशन में ध्यान लगेगा, समाधि में, समाधान में जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी सत्य क्या है। और सनातन एक सत्य है। प्रकृति जो है भिन्नता में है, वो अभिन्न नहीं है। अभिन्न क्या है, सनातन प्रकृति से परे। प्रकृति में उसकी मूल है ध्वनि, आवाज और श्वास, जिससे इंसान जिंदा है। श्वास रुक जाए तो छुट्टी, आवाज बंद हो जाए तो कन्वर्सेशन नहीं चलेगी आपकी। तो ये मूल को समझने का प्रयास करो भाई। वहां ग्रंथ बड़े बड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसने ये लिखा, उसने वो लिखा। लिखने वाला दिमाग का खेल है, बुद्धि का खेल है। माइंड इज ए ग्रिड ऑफ थॉट्स एंड द इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि उसको एक्सप्लेन करके किताबों में लिख रही है। छोटे छोटे वो हमारी तांत्रिक प्रणाली के हिस्से हैं, वो सनातन नहीं है। छोटा सा हिस्सा तो सनातन का आपके काम चलाने के लिए हो सकते हैं, असली सनातन नहीं। लेकिन उनकी भी जरूरत है। जहां सुई की जरूरत है, जहां सुई का काम है वहां सुई ही चाहिए। जहां मशीन का काम है मशीन चाहिए। तो सारी तांत्रिक प्रणाली हमारे शरीर में फिट बैठी है, वो हमारे शरीर को पूर्ण को चला रही है। इस बात को जानिए। कोई कहता है राम करो, कोई कहता है अल्लाहू अकबर करो, तुम इसी उलझन में थे, दूसरे लड़के मर जाओगे। जबकि जो मैं यूनिवर्सल साउंड जो मूल है वो है ओ आ ओ आम ओ आम ओ आम, ये है मूल प्रकृति में। इस मूल को करके 1 घंटा 10 मिनट से शुरू करके 1 घंटे तक ले जाओ। उसके बाद आप अगर ग्रंथ पढ़ना चाहते हो, पंथ पढ़ना, जो मर्जी पढ़ो, और मैं कहता हूं वो ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। क्यों? आपको सच की समझ, सनातन की समझ अब भीतर से आ जाएगी। आप कहोगे ये मैन मेड किसी के द्वारा लिखे हुए हैं, ठीक है या गलत है, हमें क्या लेना। जब हमने भीतर से सत्य को जान लिया तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। तो मेरी आध्यात्मिक विचारक क्रांति यही कहती है। बाकी हिंदू इकट्ठा हो जाए, मुसलमान इकट्ठा हो जाए, उससे क्या होगा? युद्ध। जब युद्ध होगा तो वो भी मरेंगे, वो भी मरेंगे। सनातन फिर भी नहीं आएगा, इस्लाम फिर भी नहीं आएगा। लेकिन जब हम ये जो मैं बात बता रहा हूं, इसकी ये मेडिटेशन जो है, जो आपकी पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, हर जगह से यही आवाज आए, ओ
अब कोई राम जोड़ना चाहता है राम जोड़ ले, कोई अल्लाह जोड़ना चाहता है उसके साथ जोड़ सकता है, लेकिन पहले ये 1 घंटा इसका उच्चारण करे खाली ओ का, फिर अल्लाह जोड़े, राम जोड़े, कृष्ण जोड़ ले, वो उसकी मर्जी है, मैं कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा। मूल को करके देखिए, फिर आपको समझ आएगी मूल है क्या। फिर इसके बाद आपका जो बिरकुटी के ऊपर आगे जिसको हम नाद कहते हैं, नाद माने जो ऑटोमेटिक आवाज हमारे भीतर चलती है, सबके भीतर, हिंदू हो मुसलमान सिख सबके भीतर, लेकिन ओम करोगे जब प्राण बाजू, जब साधना, जब मेडिटेशन करोगे, जब चौक में आ जाओगे तो सबके भीतर से एक ही प्रकाश की ज्योत निकलेगी और उसके ऊपर से अनहद नाद ध्वनि, और जो प्राण बाजू है उस पर आपका नियंत्रण हो जाता है। और जब नियंत्रण कर लेते हो आप 100 साल 200 साल जियो, कोई नहीं मारता है, बीमारियां भी नहीं लगेंगी, आपका जीवन सरल होना चाहिए, आपका खान पीन ठीक होना चाहिए। तो जो बात असली है उसको तो कोई समझने की प्रयास ही नहीं करता है। तो कैसे क्रांति आएगी? युद्ध तुम कर सकते हो, लड़ सकते हो, और युद्ध में हारता कौन है? जो कमजोर है। आज जो कमजोर है वो युद्ध में हार गया, एक समय आएगा हिस्ट्री रिपीट्स, रिवर्स साइकिल, फिर वो कमजोर भी ये इतनी ज्वाला में मरता है, फिर वो ज्वाला लेके उमड़ता है, फिर वो उसको मारता है। जैसे सिंपल सा मेथड है कि तपो राज राजो नरक, हम तप करते हैं राजा बन जाते हैं, और राजा बनने के बाद अहंकार में आकर हम प्रजा को दुखी करते हैं, अपने ड्यूटी को प्रॉपर नहीं निभाते हैं तो नरक में जाते हैं। ये तो कोई सीधा सा तो ये गणित है, इसमें कोई ज़्यादा चक्र की जरूरत नहीं है। तो इसलिए तुम्हें जीवन मिला है, तुम तप ही करो ना। तप क्या? कर्म योग भी एक बहुत बड़ा तप है, भक्ति योग भी एक तप है, वैराग्य योग भी एक तप है, ज्ञान योग भी तप है, आत्म योग एक आनंद है। तो इसलिए आप करो, कर्म भूमि है, हमारा जीवन कर्म से स्टार्ट होता है, तो उस कर्म भोग तक सीमित ना रहते हुए, कर्म योग तक भी सीमित ना रहते हुए कर्म योग निष्ठ में जाइए। आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे। इतने करोड़ों रुपए, इतने करोड़ों हवाई जहाज, इतने डिफेंस मिनिस्ट्री, जरूरत ही नहीं रहेगी। पहले भारत जो सनातन का बहुत बड़ा स्थान है वो तो करें। 140 करोड़ पॉपुलेशन है भारत की, सब करें जो मैं कह रहा हूं, तो पूरी दुनिया में सनातन फैलेगा, पूरी दुनिया का आप विश्व गुरु बन जाओगे। मैं हमारे देश के जो धर्म गुरु हैं उनको बड़ी विनम्र पूर्वक ये अंतःकरण से एक प्रेरणा दे रहा हूं, कर लीजिए। नहीं तो अगर तुम लोग नहीं सुधरे तो अल्टीमेट युद्ध तो है ही है, तो वो भी करके देख लीजिए। कोई धमकी दे रहा है 15 मिनट हमें इजाजत दो, कोई कहता है हमें आधा घंटा दो, कोई 5 मिनट। भाई 60 साल के तुम हो गए हो, अभी तक 15 मिनट की इजाजत मांग रहे हो। दम है तो जाओ, जो करो करना है जिसने भी। इजाजत किससे मांगनी है? गवर्नमेंट को कह रहे हो 15 मिनट। दम है तो मैदान में आओ, मरो। फिर इजाजत किस लिए पूछ रहे हो? जब तुम्हारे अंदर इतना दम है कि 15 मिनट में हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आ जाओ, फिर लड़ो और मरो। जिसमें जितना दम होगा वो देख लेगा।
अगर हिंदू में दम है वो देख ले, मुसलमान में दम है। अगर इंसान इंसान को ही मारेगा, इंसान से इंसान ही मरेगा। मरने वाला और मारने वाला भी इंसान है, मरने वाला इंसान है। हिंदू हो मुसलमान, मारो भाई, देख लो नजारा। मैं तो हर नजारा देखता हूं। मैं और मेरा शरीर दोनों अलग हैं। तुम शरीर तक जिंदा रह रहे हो, मैं शरीर को सामने बिठाकर देखता हूं। मैं और मेरा शरीर ये दोनों अलग हैं। ये आपको भी समझ आ जानी चाहिए। तुम और तुम्हारा शरीर एक नहीं है, अलग हो। शरीर एक जंतर है, उसी जंतर में एक आत्म चेतना शक्ति वास करती है, जिसके द्वारा प्रकृति में तुम श्वास और आवाज के द्वारा जिंदा हो। जिस दिन आपकी श्वास चली जाएगी, छुट्टी हो जाएगी। इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप कहोगे हमें भी नहीं पड़ना है, आ जाओ मैदान में भाई। अगर किसी को फर्क नहीं पड़ता, आ जाओ। इसलिए बिल्कुल कूल डाउन हो जाओ सारे। हिंदू भी कूल डाउन, मुसलमान कूल डाउन, और जो मैंने बताया है वो कीजिए। क्या बताया है? ओ करो इसको 1 घंटा, हर 8 घंटे के बाद 1 घंटा करो। 9 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद युद्ध कर लेना। ये मैं धर्म गुरुओं को कह रहा हूं। फिर जिसने जो फतवा देना है वो दे दे। कभी कोई मौलवी फतवा दे रहा है, कोई दूसरा हिंदू धर्म वाले, सिख, जो सब अपने अपने फतवे दे रहे हैं। फिर देते रहना फतवे। 9 महीने की ये ट्रेनिंग है, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ भाई यार। इधर मेरे पास एक छोटा सा आश्रम है। आश्रम का मतलब यहां बैठा जाता है। अगर 9 महीने आओ, मैं प्रत्यक्ष में ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये साबित कर दूंगा कि सनातन ही सत्य है। वो सनातन की समझ कहाँ आएगी आपको? सनातन का अर्थ है द मोर यू ट्रेवल टूवर्ड्स मी द डिस्टेंस विल नॉट बी लेसन एट एनी स्टेज। लेसन का स्पेलिंग है LESSEN, वो वाला लेसन। कम, तुम जितना मेरी ओर आओगे, ये फासला कभी भी कम नहीं होगा। उसको कहते हैं सनातन। आकाश में कितनी उड़ान भर लो, लिमिट इज द स्काई, स्काई इज द लिमिट। स्काई तो इनफाइनाइट है, तो सनातन इनफाइनाइट है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये इनफाइनाइट नहीं है भाई। ये ब्रांचेज हैं। ध्वनि ओ की ये इनफाइनाइट नहीं है, लेकिन प्रकृति में ये मालिक है सबकी। ओ ये आपको इनफाइनाइट बॉर्डर पर ले जाएगी। जब बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बॉर्डर क्या है? ये है बॉर्डर। इस बॉर्डर को क्रॉस करेंगे, देन यू विल एंटर द वर्ल्ड ऑफ प्योरिटी, जिसको मुसलमान पाक कहते हैं, हिंदू उसे पवित्र कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। मुसलमान का वो पाक होगा, पाकिस्तान। हिंदू का वो भारत होगा, पवित्र स्थान। नाम देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नाम हमको कुछ नहीं देना है। फिर वहां से शुरू होता है सफर आत्मतीय, आत्मयोग, आत्म चेतना। फिर उसके आगे आप
कंप्लीट आत्मतीय शक्ति जिसको सनातन कहते हैं, जो असीमत है, जिसका बयान मैंने अपनी वाणी में किया हुआ है। मेरे जो भी वीडियो यूट्यूब पर चलते हैं उसमें एक वाणी में उसका बयान है, सुन लीजिए आप। खाली मैंने हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, मैं जो रिसर्च है उसके बेस पर बता रहा हूं, और मैं ये चैलेंज भी करता हूं। उस रिसर्च में ये नहीं है कोई हवा में बातें हैं, प्रैक्टिकली मेरे साथ आए, जब मैं उसके पास जाता हूं, जो जहां कहता है मैं वहां जाता हूं, वहां उससे करवाऊंगा। जिस भी आदमी को दुनिया में किसी हिंदू धर्मगुरु को शक हो, किसी मुसलमान मौलवी मुल्ला काजी जितने भी शक हो, किसी ग्रंथ पंथ मानने वालों को शक हो, क्रिश्चियन को शक हो, आऊंगा उधर, मेरे साथ 9 महीने बैठ जाएं, फिर उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं। 9 महीने के बाद बैठने के बाद मेरे साथ जो मैं करवाता हूं प्रैक्टिकल करिए, फिर जान लीजिए सत्य क्या है। ये धर्म के ठेकेदार, ये सत्ता में बैठे हुए राजनेता, सब लालच से डूबे हुए हैं। तभी तो ये अपने अपनी दुकानों को, मुसलमान की दुकान को पक्का, हिंदू की दुकान को पक्का करना चाहते हैं। परमात्मा कहता है मेरी कोई दुकानदारी नहीं, ये संसार वंश भी है और अंश भी है। मेरा अंश है और प्रकृति का वंश है। परमात्मा का अंश, खुदा का अंश और कुदरत का वंश। तो ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा ड्रामों की जरूरत नहीं है, सिंपल है। जहां तुम गारे मिट्टी के मंदिर मस्जिदों पर झगड़ा करके इंसानों को कत्ल कर रहे हो, मेरी मस्जिद बचे, कोई कहता है मेरा मंदिर, क्या करोगे? इंसान ही रहेगा तो इनकी क्या वैल्यू है? कोई कहता है मेरी मस्जिद गिर रही है, कोई कहता है मेरा मंदिर गिर रहा है। भाई ये इंसान रूपी मस्जिद मंदिर नहीं गिरना चाहिए बंधुओं। तो आपकी ये धरती पर गारे मिट्टी सीमेंट के मंदिर, रेत के मंदिर सब मिलावट करके जो बनाए गए हैं, ये सेफ रहेंगे। इंसान सेफ, ये सेफ। इंसान अगर एक हो जाए तो ये सेफ है और इंसान भी सेफ है। इसलिए जो नारा आज स्लोगन निकल रहा है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बड़ा मंत्र करके उस पर सोचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, एक्सप्लॉइटेशन की जरूरत नहीं है बंधु। इमोशनल ब्लैकमेल किसी को मत कीजिए, बहुत बड़ा पाप है। एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़ा खतरनाक धोखा है समाज के साथ। डोंट डू, प्लीज डोंट डू दैट। और जो ज्ञानी लोग हैं और जो धर्म के ठेकेदार हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं कि तुम तो सुधर जाओ, ताकि जो तुमको मानने वाले हैं वो भी समझ जाए। क्यों? कि एक गडरिया होता है ना जो भेड़ें चराता है, तो एक ही आवाज से वो भेड़ें इकट्ठी हो जाती है और जहां वो इशारा करता है चल पड़ती है। इसलिए गडरिया अगर जाग जाए तो भेड़ें भी जाग जाएंगी ना। इसकी छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक शेर का बच्चा छोटा था बचपन में, तो भेड़ों का भी एक झुंड था, उसको उनमें रख दिया गया। तो वो भेड़ों के साथ खेलता रहता बचपन में, तो वो भेड़ों की आदत पड़ गई उसको, क्योंकि भेड़ों के जिसके साथ संगत रहोगे उसी का करैक्टर आएगा आपको। तो शेर के अंदर भेड़ों का करैक्टर आ गया। तो एक दिन क्या हुआ, जब बड़े हो गए तो वो भेड़ों में मस्ती में रहता था। बाई चांस उधर से एक शेरों का झुंड आ गया, तो वो गर्जना कर रहा है, शेर का झुंड गर्जना कर रहा है, और वो भेड़ें भी सुन रही हैं, भेड़ें भाग रही हैं, तो वो भी सुन रहा है। लेकिन उसने वो आवाज थोड़ी सी निकाली, उसने कहा ये तो मेरी और इनकी आवाज एक ही है।
और उसने अपनी आवाज़ वो गर्जना से वो भी गर्जना में आ गया, भेड़ें भाग गई और शेर उस गर्जना को जानकर गर्जना, तुम सब शेर हो। शेर मीन यहाँ शेर का मतलब क्या, परमात्मा खुदा का अंश, आत्मा, रूह हो, तुम सब परमात्मा का अंश हो। लेकिन तुम्हें इन जो हमारे धर्म गुरु हैं, जो राजगुरु हैं, इन्होंने भेड़ें बना दिया है। इसलिए मैं बड़ा ये डंक की चोट पर कहता हूं, आपको जो मैं गर्जना दे रहा हूं, जो साउंड मैं तुम्हें बता रहा हूं, जो अजान, जो पूजा, जो नमाज, जो साधना मैं बता रहा हूं, वो तुम्हें शेर बना देगी, खुद से खुदा बना देगी, आत्मा से परमात्मा में ले जाएगी, जीव से आत्मा, आत्मा से परमात्मा, खुद से खुदा। वो कौन सी गर्जना है? ओ एक घंटा 10 मिनट से शुरू करके 1 घंटे तक ले जाइए। ये वो परमात्मा ने जो ध्वनि हमें दी है, ये उसकी गर्जना है, ये खुदा की गर्जना है। इस गर्जना को करिए रोज 1 घंटा, तो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद आप जो मर्जी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं। तब जान पाओगे कि इंसान, जो गाना है ना, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा, ये गाना उस दिन सार्थक हो जाएगा। तब तक तो फिल्मों में तो सुन लोगे, लेकिन तब तक कोई बंटा रहेगा कहीं। इसलिए एक इंसान बन जाओ तो सेफ, हर इंसान सेफ। तुम अपने वोट बैंक लेने के लिए लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? ये सत्ता तुम जो ले रहे हो, लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट बैंक की नीति से छीनी जाएगी। तो जो छीनी जाएगी उसके लिए झूठ क्यों बोलते हो? झूठ से मत लो, लालच से निकल जाओ, भ्रष्टाचार छोड़ दो, संप्रदाय के चक्कर से निकल जाओ। ये मान्यताएं जो आपको प्रथाओं में मिली हैं, इनको जानने का प्रयास करो। तुम परमात्मा का अंश हो, कुदरत का वंश हो, तुम ही तो हो, हम ही तो हैं, और कोई खुदा नहीं है जिसको मिलना है। हाँ, अल्लाह ताकत है, उससे जुड़ना है। जुड़ जाओगे तो बस काम है। हिंदू जुड़े, मुसलमान जुड़ेगा, इंसान, जानवर नहीं। पशु पक्षी कोई नहीं जुड़ेगा। वो हमारी धरोहर है, ये धरती हमारी धरोहर है, ये वनस्पति, जंगल, वृक्ष, पशु पक्षी, ये हमारी धरोहर है। वी हैव नो राइट टू किल देम। किसी पक्षी पक्षु को मारना हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारी इमानत है। जब तुम इमानत को ख्यानत करते हो तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, और कोई पाप नहीं है। अब मक्का जाइए, कहीं और तीर्थ स्थल, हरिद्वार, कहीं भी जाइए, काशी, कोई ये वाले धंधे छोड़ दो तो घर में ही मक्का है, जो मैं बता रहा हूं आपको। तुम कुदरत की धरोहर को काट रहे हो, तुम परमात्मा के आनंद को जो आपके पास है उसको भगा रहे हो। खुदा की खुदाई को जानो। क्यों अपने लालच के पीछे जनता को मारते हो? क्यों अपने लालच के पीछे भोली भाली जनता को भ्रमित करते हो? इसलिए हम एक हैं, सेफ हैं। तो वो एक क्या है? इसे
जैसे मैं आपको इस ध्वनि से हिंदू नहीं बना रहा हूं, मैं आपको जगा रहा हूं। मेरा किसी को मुसलमान हिंदू बनाने का कोई मतलब ही नहीं। मैं आपको जगा रहा हूं, हम सब इंसान हैं। हम सब का लंगर कॉमन होना चाहिए, एक लंगर। जिस भी गांव में, शहर में हम रह रहे हैं, वहां सबका कॉमन लंगर हो। कॉमन ही ध्वनि को करो, जो मिली है जन्म के समय श्वास और जी। जब बताओ किसी को जन्म के समय हिंदू कोई कहता है मैं हिंदू हूं, जो बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ ओ आंख करता है, ये भी नहीं कहता है मैं मुसलमान हूं, ये भी नहीं कहता मैं सिख हूं। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि प्रकृति में सत्य, वो प्रकृति का सत्य तो हो सकता है छोटा मोटा, असली नहीं है। असली ये या वो वहां, तो बाकी तो बनाए गए हैं हमने अपना धंधा चलाने के लिए। तुम उस धंधे में फंस गए हो। धंधे को धंधे तक ही रखो, फंसो मत। आपको समझा जाए, ये आपकी राजनीति जो वोटों का चक्कर है, ये तो आपको बांट रहा है। पहले कहते हो जातिवाद खत्म करना। जातिवाद खत्म करने का सबसे बेस्ट तरीका है ओम का उच्चारण, अपने आप खत्म हो जाएगी। कॉमन लंगर अपने आप खत्म हो जाएगी। प्रेम विवाह अपने आप खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं, करो। मैं भारत के नेताओं और भारत के धर्म गुरुओं को विनम्र भाव से प्रेरणा देते हुए कह रहा हूं, कीजिए, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं बिगड़ने। ये जमीन सब जनता की है ना, तो जनता काम करे, जमीन गवर्नमेंट के अंडर रहे, जो वहां से पैदावार होती है वो जनता को बांट दी जाए, जो जरूरत है। बाकी जो बचता है वो गवर्नमेंट रखे, सबको दे। जहां कोई अमीर गरीब जो है, जेड़ी कोई एक पूड़ियां खाए, दूसरे को रोटी ना मिले। कॉमन लंगर, देयर शुड बी कॉमन लंगर। जैसे गुरुद्वारों में लगता है, जैसे बड़े बड़े आप गांव में भंडारे करते हो, सब लोग आकर खाते हैं कॉमन, तो उसको एक कॉमन क्यों नहीं करते हो? रोज क्यों नहीं वो हो जाए? क्योंकि खाना तो रोज खाना है हमने, तो रोज एक कॉमन लंगर बना दो, सब वहां खाएं, क्या दिक्कत है? इतना बड़ा संविधान खड़ा कर दिया आपने जात पात खत्म करने के लिए, ये क्यों नहीं रखा? देयर शुड बी कॉमन लंगर, देयर शुड बी कॉमन मेडिटेशन हॉल। कोई सेकुलर कहता है, कोई राष्ट्रवाद बनता है। आपका सिस्टम ही, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। चेंज द सिस्टम। भाई सबने रोटी ही खानी है ना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बहुत जैन इंसान है ना, तो इंसान खाना ही खाएगा, खिलाइए उसे। एक कॉमन लंगर में बना दीजिए आप, सिंपल भोजन, दाल रोटी पनीर दूध दही जो भी खाता है। लेकिन मैं नॉन वेज के सपोर्ट में नहीं हूं, मैं क्लियर बानी कहता हूं। क्यों नहीं हूं उसका भी मेरे से सुन लीजिए। देखिए कुदरत को तुम मानते हो ना सब, हिंदू मुस्लिम, कुदरत का क्या निजाम है? जो प्राणी, जानवर हो इंसान हो, सब पानी पीते हैं ना। जो पानी जीभ से लक के पीता है वो नॉन वेजिटेरियन है, और जो पानी ढीक लगाकर पीता है या घूंट से पीता है वो वेजिटेरियन है। बस इतना ही। अब देख लिया पानी कैसे पीते हैं। यू आर आल्सो सोशल एनिमल कह लो या इंसान कह लो, वो एनिमल हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं है चेंज करने का। आपके बुद्धि, आप सब कुछ चेंज कर लेते हो, लेकिन उसमें आप अपने खान पीन को चेंज मत कीजिए। जो हमारी वेजिटेरियन जितनी भी डाइट है वो इंसान के लिए, वो चीज़ें उसमें भी पर्याप्त हैं जो नॉन वेज में है, लेकिन नॉन वेज इंसान के लिए नहीं बना है, क्योंकि वो पानी डीक लगा कर पीता है, वो जीभ से छिप करके नहीं पीता है।
अब जानवरों में भी जो देखो डीक लगा कर पीते हैं वो नॉन वेज नहीं खाएंगे। जैसे गाय पानी डीक लगा के पीती है, कुत्ता ऐसे पीता है, वो खा जाता है, गाय नहीं खाती। बस इतना ही काफी है। तो तुम इंसान हो, उनको जो सिस्टम में मिला है उसका रद्दोबदल नहीं करने हैं। तुम अपने स्वाद के लिए, अपनी जीभ के लिए रद्दोबदल कर रहे हो और दूसरों को स्लॉटर कर रहे हो। यू हैव नो राइट टू स्लॉटर एनीवन। तुम्हारे हक नहीं है किसी पर हिंसा करके उसको मारो इस भाव से। इसलिए नहीं कि ये पाप है, ये पुण्य है, क्योंकि हमारी डाइट नहीं है वो। लेकिन तुमने जबरदस्ती स्वाद के जरिए उसको बना लिया है। वो किसने बनाया, किसने नहीं बनाया, इस चर्चा में नहीं जाना चाहता। इंसान तो कुछ भी खा जाता है, इंसान तो कुछ भी खा जाता है, लेकिन उसको इन चीज़ों से बचना है। कुदरत के उस नियम में है, उन पर चलना है, तभी शांति आएगी, तभी ठहराव आएगा, तभी इंसान जितने बॉर्डर हैं खोल दे। पूरा विश्व एक है, वासुदेवम कुटुंबम, और हर जगह पूरे विश्व में कामन लंगर हो। फिर जाकर दुनिया में शांति स्थापित होती है। तुम्हारे जो जितने भी तरीके तौर तरीके हैं उनसे शांति नहीं आएगी, उनसे रस्साकशी तो पैदा हो जाएगी, शांति नहीं आएगी। जब तक कामन लंगर, कामन मेडिटेशन हॉल नहीं होंगे तब तक शांति नहीं आ सकती। आज संविधान कितने बदलो, कितने नहीं बदलो, संविधान की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ दो ही बातें हैं, कामन लंगर, कामन मेडिटेशन, बस। ये सब धर्म गुरुओं को बड़ा मंथन करते हुए समझने की जरूरत है। और कर्म करना है हर एक जो जिसके योग्य है। जब बच्चा 18 साल का होता है, ये डिसाइड करे वहाँ की गवर्नमेंट, उस बच्चे को बुलाए। वो पंचायत में कितने बच्चे हैं जो 18 साल के हो गए हैं, पंचायत लेवल पर उनको जॉब दे दिया जाए। जो उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो जिस चीज़ के योग्य है उनको नौकरी दे दीजिए आप। वो करें, कर्म करना है ना हर एक को। कर्म के लिहाज से ये नहीं कि एक की तनख्वाह 10 लाख, एक की 2, ऐसा कोई नहीं है। कर्म कर्म है। खलु धर्म में माध्यम शरीरम, छोटा कर्म हो बड़ा कर्म हो। और हमारा शरीर है, इसके पाँव का कर्म अलग है, टांग का अलग है, हाथ का अलग है, आंख का अलग है, कान का, नाक का, ये सब अलग है, लेकिन इकट्ठे जुड़े हुए हैं ना जी। ये थोड़े कह रहे हैं कि मुझे ये ज़्यादा दो, नहीं, जो आप खाओगे सबको मिल जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए कामन लंगर कर दो इंसान के लिए, तो जीवन बड़ा सरल आनंद में गुजर जाएगा। जो गरीबी अमीरी की रोज स्लोगन देते हो ये राजनेता, खत्म हो जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं स्लोगनों की, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इलेक्शन लड़के जीतना है, ठीक है, एक आदमी, दो लोग खड़े हो जाए हर पंचायत में, ए और बी ग्रुप में, पंचायत में इलेक्शन करवाओ। तो फिर उसके आधार पर वो अपनी आगे टीम बना लें, ज़्यादा इलेक्शनों की ज़रूरत नहीं है। और टीम में ये जरूर होना चाहिए कि ए और बी दो संगठन हैं, उसमें ए वाला जीतता है, लेकिन अच्छे लोग उधर भी हो सकते हैं, उधर भी हो सकते हैं। वो कहीं से भी बी संगठन से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है। क्यों? कि जब वोट पड़ेंगे तो दोनों संगठनों को पड़ेंगे ना। हाँ, अगर एक को 90% पड़ते हैं तो फिर वो अपने ही संगठन से लोगों को ले। अगर 60-40 पड़ते हैं तो 60 अपने ले ले, 40 दूसरे से ले ले, बात खत्म हो गई। और जब 90 वो लेता है, 10 वो लेता है, फिर वो 10 में से 9 अपने ले, एक उधर से ले, तब जाकर शांति आएगी। तुम्हारे मेथड ही गलत हैं, एक 50 दूसरा 51, 51 वाला जीत रहा है, 49 वाला हार रहा है। ये कौन सी जीत है भाई? हाँ,
अगर नुंजा कुंजा से कोई हार रहा है तो उन दोनों के एक के 10 मिनिस्टर हों और नुंजा वाले के मतलब 20 अगर मिनिस्टर चाहिए आपको तो वो 20 में से 8 उसके 12 उसके, इस तरह कर लो। क्योंकि चाहते तो सब लोगों का भला हो ना, तो डेवलपमेंट कीजिए ना। कॉमन लंगर में सब रोटी खाइए, कॉमन मेडिटेशन हॉल में जो मैंने बताया सब जाके करिए। यह है सनातन की समझ आ जाएगी। और हम सब सनातनी हैं। मूल ध्वनि, प्रकृति में ध्वनि से हम पैदा हुए हैं, पैदा प्रकृति में हुए, ध्वनि ने हमें उसको गति दी है और कोई चीज़ गति नहीं दे सकती। श्वासों को गति तभी ऑटोमेटिक मिली जब आवाज़ निकली जन्म के समय बच्चे की। ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है और आपकी मेडिकल साइंस भी यही कहती है। पहले आध्यात्मिक विज्ञान है, स्पिरिचुअल साइंस, बाद में आपकी भौतिक विज्ञान है। तो इसलिए मेरी ये वाणी जो मैंने आपके समक्ष बोल रहा हूं, ये आपको बड़े मंत्र करने की जरूरत है। ये नहीं कि कोई बांट रहा हूं। मैं स्वयं को एक इंसान मानता हूं, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। आई एम, मैं हूं क्या? एक इंसान जिसके भीतर एक खुदा, एक आत्मा, परमात्मा वास करता है। अगर मेरे अंदर वास करता है तो हाँ, आप भी इंसान है जो उसके अंदर भी जरूर करता है। तो फिर क्यों अलग अलग डफली बजाते हैं हम अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने पद के लिए और अपनी प्रसिद्धि के लिए। तो जब तक तुम इन सारे जो अहंकार के अंदर आते हैं उनसे नहीं निकलोगे तो दुनिया में शांति नहीं, युद्ध जरूर हो सकता है। फिर मैं फाइनली यही कह रहा हूँ, तुम युद्ध चाहते हो तो करके देख लो भाई। मैं तो किसी से डरता भी नहीं हूँ, ना डराता हूँ। तुम ही कटोगे, तुम ही मरोगे। सनातन ना कटेगा ना मरेगा। ओम। हाँ, प्रकृति में भिन्न भिन्न शरीरों में अभिन्न आत्मा, उसको सनातन कहते हैं। अभिन्न आत्मा सनातन है। भिन्न भिन्न शरीर प्रकृति हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं है, कुदरत है भिन्नता। वो भिन्नता बनी हुई है जब से सृष्टि की रचना हुई है। हम कुछ में कुछ नहीं कर सकते। जो सिस्टम जो परमानेंट बना है, हाँ थोड़ा बहुत दो बदल प्रकृति में तुम कर सकते हो, आत्मा को नहीं बदल सकते। सनातन को ना तुम काट सकते हो ना बांट सकते हो। वो एक है, सेफ है, वो एक ही रहनी चाहिए, एक ही है। आपके बांटने से नहीं बटेगी। आपके बांटने से कुछ समय के लिए युद्ध हो सकता है, एक दूसरे को काट के मार सकते हो। सनातन को ना काट सकते हो, ना मार सकते हो, ना बांट सकते हो। अगर मेरी वाणी फिर भी ना समझ आई किसी को तो वो बहुत ही बदकिस्मत आदमी है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको समझने की जरूरत है, ताकि बुद्धिजीविता जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो किसमें चले जाएं? बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी से बुद्धिनिष्ठ भाव में जाएं तो समझाइए। तो बुद्धिनिष्ठ भाव में तभी जाएंगे जब वो मेडिटेशन करें, जो मैंने तरीका बताया है। श्वासों का कंट्रोल और ध्वनि का कंट्रोल, बस। इसके ऊपर कोई गुरु, कोई मंत्र नहीं है प्रकृति में। ये तुम ये साध लोगे, तुम स्वयं गुरु बन जाओगे। हर शिष्य है, हर इंसान शिष्य है, हर इंसान गुरु है। इसलिए जागो,
हमारा काम माथा टेकना या ये करना ड्रामा, ये एक रिस्पेक्ट के लिए तुम किसी को माथा टेको, तुम्हारी मौज। जागना जरूरी है। अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशन इज मस्ट फॉर एटर्नल पीस एंड ब्लिस इन द यूनिवर्स। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, ये लोगों को भ्रमित करके बेवकूफ बना के अपनी अकल के द्वारा उनको नीचा दिखा के अपने धंधे चला रहे हैं। जो व्यवस्था मैं बता रहा हूं उसके लिए आपको आपका करोड़ों रुपया खर्चा बच जाएगा, वो जनता को मिलेगा, सुविधा मिलेगी, आप सब आनंदित हो जाएंगे। झोंपड़ी में रहने वाला और एक महल में सोने वाला दोनों आनंदित हो जाएंगे। फिर जे वासुदेवम कुटुंबम का जो मंत्र है वो सार्थक होता है। फिर जाकर दुनिया को समझाई वाकई हम स्वर्ग में रहते हैं। इसलिए जीवन भी मिला है, समय भी मिला है, मौका भी मिला है, दस्तूर भी मिला है, फिर भी अगर आप ऐसा करने में असफल हो जाते हो तो फिर जहाँ धरती पर जितनी भी बढ़ती हुई जीवात्मा हैं घूम रही हैं, तुम भी उनमें शामिल हो जाओ। आप पूछोगे आपको कैसे पता है? ये तुम्हें भी पता चल जाएगा जिस तरह तुम जो मैंने कहा है करोगे। मेरे क्लेम को क्लेम मत मानिए, जानिए, डू इट देन नो इट। बस इधर मानने की बात ही कोई नहीं है, जानने की बात है। खोज, भारत एक खोज है। इंडिया ए कंट्री ऑफ कंप्लीट रिसर्च इन सनातन। सनातन भारत है, सनातन विश्व है और भारत विश्व गुरु है। आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। लेकिन कुछ एक लोगों ने, संप्रदाय में बंटे हुए लोगों ने इसको दूषित करने की कोशिश की, वो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। इतना मैं जानता हूं। कितनी भी दुनिया की ताकतें कोशिश कर लें, सनातन जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। उसके लिए मैंने अपनी वाणी में कहा है, मैं अकेला एक और, क्योंकि सनातन की बात कर रहा हूं, सनातन अकेला एक और, पूरी दुनिया एक और, सनातन तब भी नहीं मिटेगा। सनातन को तुम नहीं मिटा सकते। क्यों? कि तुम मूल उसके हो, उसके बिना तुम जिंदा रह नहीं सकते हो, उसके बिना तुम्हारा अस्तित्व भी नहीं होगा। इसलिए जान जाओ, फिर मान लो, पहचान लो। ओम 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 ओम। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु। ओम ओम ओम।